नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और पहले की तरह आज भी जो है वो कुंडली का विवेचन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं लेके आया हूं। और इस पार्ट में भी यहां पे मैं दो कुंडली यहां पे लूँगा। पिछले कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि यहां पे थोड़ी दिक्कत थी। यहां पे बारिश का मौसम था और लाइट जो थी वो चली गई थी और लाइट आई थी पर देरी से आई थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो जो कल की वीडियो थी, पेंडिंग वीडियो थी, वो मैं आज बना रहा हूँ। और आज के एपिसोड में मैं दो कुंडलियाँ ले रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि हमारा चला हुआ था एपिसोड, सारे कुंडली विवेचन के वो चलते ही रहेंगे। और जहाँ तक की बात करूँ मैं आज की कुंडली की, तो आज की कुंडलियों में जो मैंने सबसे पहली कुंडली ली हुई है वो है मिस्टर अनुराग की। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 21 नवंबर 1992। टाइम है 10:03 सुबह का। और रहने वाले हैं ये कोटद्वार उत्तराखंड के। तो ये इनकी जन्म विवरण था। और उनका जो क्वेश्चन था वो ये था कि ये अभी जो है वर्किंग पे हैं और ये वर्क कर रहे हैं होटल में, इंडिया में ही होटल में काम कर रहे हैं, जो कि इनका कहना था। और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किए थे कि क्या मैं फॉरेन में होटल में जॉब कर सकता हूँ, मतलब उसमें योग बनते हैं, या फिर मतलब इनका क्वेश्चन जो था वो बेसिकली ये था कि क्या मैं होटल में जॉब करूं फॉरेन में, या फिर क्रूज शिप में जॉब करूं। मतलब जाना होटल लाइन में ही चाहते हैं ये, लेकिन ये बोल रहे हैं कि क्या मैं क्रूज शिप में जाऊं या फिर मैं फॉरेन जाऊं होटल के लिए, होटल में काम करने के लिए। तो ये इनका क्वेश्चन था। और इसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम इसमें से देंगे जो इनकी कुंडली बनेगी। और साथ में ग्रह की जो दशा है, ग्रहों का जो प्लेसमेंट है, उसके हिसाब से जो इनके कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, उस हिसाब से हम देखेंगे कि कैसे इनके जो योग हैं वो बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सबसे पहले जो इनकी हम कुंडली देखेंगे, तो कुंडली जो है वो है धनु लगन की। धनु लगन की कुंडली है और ग्रहों की स्थिति हम जानना चाहते हैं, तो ग्रहों की स्थिति हम देखते हैं। तो लगन में शुक्र बैठे हैं धनु राशि में। ठीक है, उसके शनि जो हैं वो बैठे हुए हैं अपनी ही स्वराशि में, मकर राशि में, द्वितीय भाव में। उसके बाद केतु की बात करूं तो केतु जो हैं वो नीच के होकर बैठे हुए हैं वृष राशि में, षष्ठम भाव में। उसके बाद मंगल की बात करूं तो मंगल भी नीच के होकर बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में, कर्क राशि में। ठीक है, तो कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। और उसके बाद बात करूं मैं गुरु और चंद्र की, तो गुरु और चंद्र जो हैं वो बैठे हुए हैं बुध की राशि कन्या में, दसम भाव में, दसम भाव में। और उसके बाद सूर्य बुध और राहु की युति है अष्टम आपके द्वादश भाव में, मंगल की राशि वृश्चिक में। तो ये जो है इनकी ग्रह स्थिति है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बात कर रहे थे ये कि क्या मैं क्रूज शिप में जाऊं या होटल में जाऊं काम करने के लिए विदेश में। तो देखिए यहाँ पे जो इनके जो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं वो देखेंगे। देखो, बात करूं इनके भाग्य की और साथ में बात करूं इनके कर्म स्थान की। ठीक है, देखिए कर्म स्थान में बैठे हुए हैं क्या, गुरु और चंद्र। ठीक है, और राशि किसकी है, बुध की। और बुध कहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके 12वें भाव में। देखिए 12वां भाव जो है वो विदेश सेटलमेंट का दर्शाता है। ठीक है, विदेश सेटलमेंट में दर्शाता है। और देखिए क्योंकि ये कर्म भाव का स्वामी है, और कर्म आपका जो कर्मेश है, जो आपका कर्म भाव का स्वामी है, वो दशमेश है, वो बैठा हुआ है 12वें भाव में। तो सेटलमेंट कहाँ पे करवाएगा, आपका कर्म स्थान की सेटलमेंट, मतलब आपका जो कार्यस्थल है उसकी सेटलमेंट कहाँ पे करवाएगा, वो विदेश में। ठीक है, अब देखिए विदेश में सेटलमेंट करवाना, देखिए क्रूज शिप में करो या फिर आप उसमें करो, दोनों स्थिति में आपके जो है योग जो है वो बनते ही रहेंगे फॉरेन जाने के, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इसके अलावा क्योंकि कर्मेश जो है वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे वो कोशिश करेंगे कि वो आपकी सेटलमेंट जो है वो विदेश में करवाएं। तो आप अगर होटल लाइन में जाना चाहते हो अदर कंट्री में, तो भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि क्रूज शिप में आप करना चाहते हो तो उसमें कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। दोनों स्थिति में आपका, क्योंकि देखिए एक तो सेटलमेंट है विदेश की, दूसरी जो है वो बुध जो है वो जिस राशि में बैठे हुए हैं वो राशि है जल तत्व की राशि। ठीक है, अब जल तत्व की राशि है, तो जल तत्व की राशि में वो कोशिश करेंगे कि आपका जो क्रूज शिप की जो साधन है जॉब करने का, उसमें वो बनाएं। ठीक है, उसके बाद बात करूं मैं गुरु और चंद्र की। देखो गुरु और चंद्र की यहाँ पे युति बनी हुई है दसम भाव में। ठीक है, तो ये यहाँ पे बन रहा है गज केसरी योग।
देखिए गजकेसरी योग में होता ये है कि गजकेसरी योग काफ़ी अच्छा होता है कुंडली में गुरु और चंद्र की युति के साथ, तो ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन चंद्रमा जो है वो है आपके अष्टम भाव का स्वामी, तो दिक्कत भी थोड़ी आ सकती है। इसके अलावा मतलब दिक्कत तो क्या आएगी, लेकिन इसमें होता ये है कि अगर गुरु चंद्र, देखिए गुरु जो है वो लग्नेश भी है और आपके सुख सुविधा भाव का स्वामी भी है, ठीक है। एक तो इसको लगन का भाव मिला और साथ में मिला आपके सुख सुविधा का भाव, बैठे कहाँ पे है, आपके कर्म भाव में। तो देखिए आप अपने कर्म के आधार पे, अपने कार्य के आधार पे, अपने जॉब के आधार पे आप जो काम करोगे उसके हिसाब से आपका जो कार्य है उसके हिसाब से आपका शरीर, आपकी मानसिकता और आपका चरित्र निर्माण भी होगा और साथ साथ में आपके सुख सुविधा भी आपको हर चीज़ मिलेगी, ठीक है। ये कोई दो राय नहीं है। पर देखिए शनि जो है उसकी दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है तृतीय आपके चतुर्थ भाव में, शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। तो होगा आपके पास सब कुछ, लेकिन आप उसका भोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। और मिलेगा, लेकिन जब आपको चाहिए होगा तब नहीं मिलेगा। वो मिलेगा मतलब बोलने का मतलब ये है कि आपको मान लो आज गाड़ी की जरूरत है तो आपको आज नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप चाहोगे तब नहीं, बाद में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मिलती भी है, घर, गाड़ी, मकान, वाहन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। भूमि का जो सुख है, आपका जो पैतृक संपत्ति है वो भी आपको मिलेगी। और साथ में देखिए माता का स्वास्थ्य थोड़ा दिक्कत कर सकता है, यहाँ पे आपकी माता को हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत जो है वो हो सकती है, ठीक है। क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पे, तृतीय दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है आपके माता के स्थान पे, तो ये हड्डी की दिक्कत जो है, हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत यहाँ पे कर देता है। जैसे जोड़ों में दिक्कत हो गई, ठीक है, तो ये दिक्कतें थोड़ी सी शनि जो है वो यहाँ पे करवाता है। देखिए बात करें गुरु की, तो गुरु यहाँ पे आपका यहाँ पे बात करूँ तो गुरु आपका लग्नेश भी है और बैठा कहाँ पे है, वो बैठा है आपके दसम भाव में। दसम भाव में गुरु बैठना आपका जो सरकारी जॉब्स के जो रिलेटेड योग होते हैं वो भी बनाता है। पर इसके अलावा अगर आप प्राइवेट भी करना चाहते हो, अपना काम भी करना चाहते हो, या आप कहीं जॉब करना चाहते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका जो शनि है वो कहाँ बैठा हुआ है, आपके द्वितीय भाव में, तो ऐसा नहीं है, शनि भी यहाँ पे नौकरी करवाएगा, ठीक है। और बात करूँ इस चंद्रमा की, तो चंद्रमा यहाँ पे क्योंकि आपका अष्टमेश है, त्रिक भाव का स्वामी है, जो कि यहाँ कहाँ बैठा, आपके दसम भाव में, तो थोड़ी हो सकता है। देखिए गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, तो गज केसरी योग जो निर्माण हो रहा है उसमें थोड़ी कमी करेगा, ठीक है। तो अगर कमी करेगा तो इसमें आपकी जो है उसमें जो आपको पॉजिटिविटी मिल रही थी, या फिर जो आपको इसके जो फल मिलने चाहिए वो उस तरह से नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके लिए क्योंकि वैसे तो देखा जाए शास्त्र अनुसार तो त्रिक भाव का स्वामी जिस भाव में बैठता है उस भाव की हानि करता है, उस भाव में कमी करता है, उस भाव के फलों में कमी करता है। तो यहाँ पे चंद्रमा अगर कमी करेंगे तो गुरु उसकी पूर्ति करेंगे, वो भी तो भी कोई दिक्कत यहाँ पे आने वाली नहीं है। हाँ, मन थोड़ा चंचल होगा और साथ में आपकी जो जॉब है वो भी साथ साथ चेंज होती रहेगी। अब इसकी जो प्लेसमेंट है, इसकी जो आपका मान लो आज यहाँ कर रहे हैं तो कल कहीं और जॉब करेंगे, तो हो सकता है आपकी प्लेसमेंट जो वो होती रहे। उसके बाद बात करूं जैसे सूर्य की, तो देखिए सूर्य जो है वो भी देखिए आपके भाग्येश है, वो भी 12वें भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है, और अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे सूर्य का वृश्चिक राशि में बैठना, तो ये हो सकता है कि आपके जो योग है वो आपका भाग्य ही ऐसा आपका चमके कि वो आपको विदेश सेटलमेंट करवा दे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ दिक्कतें भी आती हैं, आपका व्यय भी ज़्यादा होगा और साथ में आपके हॉस्पिटल के खर्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप हर चीज़ ढंग से करते हो, हर चीज़ अच्छे से करते हो, गलत चीज़ों में नहीं पड़ते तो ठीक है, नहीं तो आपके जेल जाने के योग भी बन सकते हैं। राहु की यहाँ पे स्थिति नीच की, ठीक है, और सूर्य के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ग्रहण दोष निर्माण हो रहा है 12वें भाव में, और साथ में राहु यहाँ पे स्थित होना, तो आपके जेल यात्रा के योग जो है वो निर्माण होते हैं, ठीक है। विदेश में भी ऐसा नहीं है, विदेश सेटलमेंट के भी आपके योग बनेंगे, लेकिन अब जेल जाने के योग भी आपके बनेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके तो सूर्य ग्रहण का उपाय करें, और साथ में राहु की शांति आपके लिए आवश्यक है। राहु और केतु दोनों ही नीच के हैं, तो दोनों की शांति आपको करवानी पड़ेगी, ताकि आपको जो है। और दूसरी बात हमेशा एक चीज़ याद रखना कि कभी भी बुरी चीज़ों से या फिर गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास करेंगे, आप हमेशा ही फंसेंगे। और आपने देखा भी होगा अपनी कुंडली में या अपने जीवन में, कभी भी आपने अगर गलत चीज़ से कोई चीज़ पाने की कोशिश किया तो आपको दिक्कत का सामना करना ही पड़ा है, ठीक है। देखिए बुध यहाँ पे, क्योंकि देखो अगर आपके अभी आप सोचोगे कि यहाँ मैं कोशिश करता हूँ तो हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। देखो बुध यहाँ पे अस्त है, ठीक है, सूर्य के साथ बुध अस्त हो चुका है, ठीक है। तो बुध का अस्त होना जो भाव जो था आपको दिलवा रहा था, देखो
एक तो आपका भाग्य यहाँ पे ठीक है, ग्रहण लगा हुआ है, इसका तो उपाय कर लेंगे तो आपको अच्छा फल देगा। पर बुध जो है, जो कि एक कर्मेश है, जो कार्य आप करोगे, जिस स्थान पे आप कार्य करोगे वो बुध जो है अस्त पड़ा हुआ है। सूर्य के साथ अस्त होने की स्थिति में बुध जो है वो उस भाव का परिणाम नहीं देंगे, तो आपको कोशिश करेंगे तो आप नहीं जा पाओगे। इसके लिए करना क्या है आपको कि हो सके तो बुध का रत्न पन्ना आप धारण कर सकते हो। ठीक है, पन्ना जो है वो यहाँ पे आपका जो अस्त की, देखो इस भाव में तो वो देने से रहा, ठीक है, क्योंकि वो इस भाव में मृत हो गया, लेकिन आपके कर्म भाव का और आपके पत्नी भाव का स्वामी है तो इस भाव का रिजल्ट देगा। तो आप पन्ना जरूर धारण करें। और साथ में एक चीज और बताना चाहता हूँ कि बुध वृश्चिक राशि में बकरी होकर शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो शनि का इस भाव का रिजल्ट भी देगा, आपकी सेविंग, आपका कुटुंब और आपकी वाणी, तो इस चीज पे भी आपका ध्यान जाएगा, तो इस भाव का भी रिजल्ट देगा। साथ में बुध जहाँ पे दृष्टि डाल रहा है उस भाव का भी रिजल्ट देगा। तो कोशिश करें कि जो मैंने आपको बताया वो आप चीज़ें करें। साथ में सूर्य को डेली अर्घ दें, पानी दें, और बुध के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हो। अगर आप रत्न नहीं धारण करना चाहते तो आप बुध का, देखिए बुध आदित्य योग भी यहाँ पे बनता है, लेकिन उसका आपको फल नहीं मिलेगा। क्यों? बुध एक तो अस्त है, दूसरा सूर्य ग्रहण दोष है, तो इस स्थान में आपको अगर बुध आदित्य योग बनता भी है तो भी आपको इसका फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सूर्य खुद यहाँ पे पीड़ित है, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। बात करें मंगल की, तो देखिए मंगल जो है वो अपन नीची राशि में बैठा हुआ मंगल। देखो यहाँ पे आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं, ठीक है, तो ग्रह जो हैं वो देखो, एक तो सबसे पहली बात जो है कि आपका मंगल नीच का, राहु नीच का, केतु नीच का, ठीक है, तो ये नीच की स्थिति जो है वो थोड़ी दिक्कत करती है। देखिए यहाँ पे नीच भंग भी नहीं हो रहा राहु का। और केतु की बात करूँ तो केतु जो है यहाँ पे, केतु का जो स्वामी है शुक्र जो है, आपके जो वृष राशि यहाँ पे बैठी उसका स्वामी शुक्र है, उसकी दृष्टि भी यहाँ पे नहीं पड़ रही है, तो दोनों का ही नीच भंग नहीं हो रहा, तो दिक्कतें आपकी आ सकती हैं। आपके कर्म काम से रिलेटेड, जैसे आपका जो जैसे 12वां भाव है तो 12वें भाव से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, उसमें के खर्चे, आपका व्यय ज़्यादा होगा इस तरीके के। और साथ में आपके जैसे रोग ऋण शत्रु, तो केतु यहाँ पे बैठा है तो रोग ऋण शत्रु भी देगा, रोग भी देगा, आपको बीमारियाँ लगा देगा, आपकी शत्रु बना देगा, और साथ साथ में आपकी जो है वो यहाँ पे ऋण भी यहाँ पे दिलवा देगा, तो वो थोड़ी दिक्कत ही आपको हो सकती है। तो उसके लिए आपको उपाय करने हैं राहु केतु के। मंगल नीच का है तो मंगलवार के फास्ट करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, ठीक है, मंगल के मंत्र को जाप करें तो भी आपका नीच जो है यहाँ पे वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद बात करूं मैं सूर्य की। सूर्य को मैंने बताया आपको सूर्य को अर्घ दें तो भी आपको जो इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में बात करूं शनि की, तो शनि जो है वो वहाँ पे दृष्टि भी डाल रहे हैं अष्टम भाव में, तो आपकी उम्र लंबी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, मंगल की यहाँ स्थिति होना अष्टम भाव में, मैंने कई कुंडलियों में देखा हुआ है कि मंगल की स्थिति अगर अष्टम भाव में हो या आपके द्वितीय भाव में हो, तो ऐसे जो जातक है वो गुप्त विद्याओं में रुचि रखता है, तंत्र शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, इन फील्ड में उसकी रुचि होती है, ठीक है। तो ऐसे संभावना है कि आपकी इन चीज़ों में रुचि भी होगी, ठीक है। और जैसे चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा यहाँ पे आपका थोड़ा खराब है, आपका त्रिक भाव है, परेशानी अड़चने आपको काम से रिलेटेड दे सकता है कि आप काम कोई चीज़ करने वाले हो, आपको कुछ काम कर रहे हो, तो आपका जो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। इसके लिए आप चंद्रमा का शांत अच्छा करने के लिए आप माता की सेवा करें, और साथ में आप शिव जी की आराधना करें तो भी आपका चंद्रमा अच्छा होगा और अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देगा। बुध के लिए एक तो बताया, अगर पन्ना धारण कर सकते हो तो कर लें, या नहीं कर सकते तो बुध के मंत्र को जाप करें, और आप गणेश जी की आराधना करेंगे तो भी आपका बुध जो अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा गुरु यहाँ पे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इनकी जो बल हैं वो भी हम देख लेते हैं। सूर्य जो है वो 5 डिग्री पे, ठीक है, वैसे तो वो अस्तनी सूर्य आपका ग्रहण लग गया है उसको, सूर्य को। उसके बाद चंद्रमा के बाद चंद्रमा 24 डिग्री पे है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे चंद्रमा भी अच्छा फल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा यहाँ पे इसको परेशानी अड़चने वो करवा सकता है, ठीक है। और उसके बाद गुरु की, आपके बुध की बात करूँ तो बुध जो है वो वृश्चिक राशि में बकरी है, शनि के नक्षत्र में वो भी 7 डिग्री पे है, वो भी कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे अस्त है तो इस भाव का रिजल्ट वो नहीं दे पाएगा। साथ में बात करूँ यहाँ पे मंगल की, तो मंगल जो है वो 3 डिग्री पे, ठीक है, तो ये भी
वैसे नीच का होने के बावजूद भी यहाँ पर रिजल्ट में थोड़ी कमी करेंगे, इतना रिजल्ट नहीं दे पाए, उनके पास इतना बल नहीं है कि वो अच्छे से रिजल्ट दे पाए। साथ में गुरु की बात करें, गुरु जो है आपका लग्नेश जो है वो बली है, गुरु बली हैं और चंद्र के नक्षत्र में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबसे बढ़िया। और शुक्र की बात करें, शुक्र भी 15 डिग्री में बैठे हुए हैं, और हालांकि शुक्र अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, अपने नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो शुक्र की यहाँ पे देखेंगे तत्कालिक मैत्री, तो तत्कालिक मैत्री में शुक्र जो है, शुक्र यहाँ पे बात करूँ गुरु के साथ मित्र है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके अच्छे फल देंगे यहाँ पे शुक्र भी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति जो है आपकी बनेगी, और आपके जो योग हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आप थोड़े इसमें जो ग्रह अच्छे नहीं हैं उनकी शांति करवाएं, तो आपके योग हैं बाहर जाने के वो अवश्य बनेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी कुंडली। बात करते हैं अब अगली कुंडली की। अगली जो कुंडली है वो है मिस्टर अंकित पटेल की। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 21 मार्च 1997, टाइम है 6 बजे सुबह का, और रहने वाले हैं ये खुंडिया, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा के हैं ये। खुंडिया गांव का नाम है, और तहसील जो है या फिर आपका जो ज़िला है वो है कांगड़ा, और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं ये। इनका जो प्रश्न था वो था कि मैरिड लाइफ कैसी होगी, और दूसरा क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट जॉब के योग है या नहीं, ठीक है। तो ये इन्होंने क्वेश्चन किए हैं। चलो देखते हैं कि कुंडली में कैसी ग्रह स्थिति इनकी बनी हुई है और कैसे जो योग हैं इनके बने हुए हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले इनकी कुंडली की। तो देखो यहाँ पे कुंडली पे नज़र डालें यहाँ पे, तो कुंडली जो है वो है कुंभ लग्न की कुंडली है इनकी। और उसके बाद इनकी जो ग्रह हैं सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, केतु, ये 5 ग्रह जो इनकी युति है कहाँ पे, आपके दूसरे भाव में। और उसके बाद यहाँ पे बात करूँ चंद्रमा की, तो चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में बैठे हुए हैं सप्तम भाव पे, और मंगल राहु की युति बनी हुई है अष्टम भाव में, बुध की राशि कन्या में, और गुरु जो है वो विराजमान है 12वें भाव में, शनि की राशि मकर में। तो ये स्थिति जो है वो यहाँ पे बनी हुई है कुंडली में। जैसे कि बात करूँ उनके गवर्नमेंट जॉब के, तो देखो गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पे जो कर्म भाव जो है वो है वृश्चिक राशि में बैठी हुई है, और वृश्चिक राशि के स्वामी जो हैं वो बैठे हुए हैं राहु के साथ अष्टम भाव में, ठीक है। बात करूँ उसके बाद दूसरी स्थिति, देखो सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और केतु, ये सभी की युति बनी हुई, 5 ग्रहों की युति बनी हुई यहाँ पे, कहाँ पे, आपके द्वितीय भाव में, ठीक है। तो जहाँ तक बात करूँ यहाँ पे, तो देखो सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, केतु, ये 5 ग्रह हैं, और 5 ग्रहों की हम अगर डिटेल में देखें तो सूर्य जो है वो आपके सप्तम भाव का स्वामी है, जो कि द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुस्से वाला व्यक्ति है ये, गुस्सा इनको जल्दी आ जाता है, और उनकी वाणी पर नियंत्रण जो है वो थोड़ा इसमें दिक्कत आती रहती है। बात करें बुध की, तो जो बुध जो है वो है आपके पंचम भाव के स्वामी और आपके अष्टम भाव के स्वामी। ऐसा जो व्यक्ति है जिसका बुध यहाँ पे द्वितीय भाव में है, उनकी वाणी में ऐसा नहीं है कि वो गुस्से वाले भी होंगे, अच्छी बातें भी करेंगे और बुद्धिमानी वाली बातें भी करेंगे, ठीक है। और साथ में बात करूँ उनकी जो भाव मिला हुआ है वो मिला है शिक्षा से संबंधित भाव, शिक्षा से संबंधित भाव, आपकी लव लाइफ के रिलेटेड जो है वो भाव। और क्योंकि यहाँ पे इनका जो शिक्षक स्थान भी है वो भी बुध का है, तो पढ़ने में भी अच्छे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बात करें शुक्र की, तो शुक्र जो है वो अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है, उच्च राशि में बैठे हुए हैं यहाँ पे, और उच्च राशि में बैठ के यहाँ पे अच्छा फल वो भी देंगे। तो शुक्र जो है, बात करो शुक्र की, तो वो भी आपके भाग्येश भी हैं, और आपके जो है आपके सुख सुविधा के भाव के स्वामी भी हैं। तो ऐसा नहीं है, लड़के को सुख सुविधा भी मिलेगी, आपका भाग्य स्थान भी अच्छा है, तो भाग्य से भी आप काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाएंगे, पैतृक संपत्ति के मालिक बनेंगे, और आपके पास गाड़ी, मकान, वाहन का सुख भी होगा, ठीक है। अब शनि की बात करें, शनि भी यहाँ पे बैठे हुए विराजमान है, ठीक है। तो शनि भी यहाँ पे विराजमान होना, यहाँ पे देखो शनि का देखना पड़ेगा। देखो शनि जो है वो यहाँ पे अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र जो है वो बैठे हुए हैं, वो भी शनि के नक्षत्र में बैठे हैं और अस्त की स्थिति में, शुक्र यहाँ पे अस्त, तो शुक्र यहाँ पे अस्त हैं तो भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आपका भाग्य जो है वो साथ है ना थोड़ा छोड़ दे, अस्त है तो इस भाव का स्वामी नहीं, भाव का फल नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि शुक्र का रत्न आप धारण कर सकते हैं तो कर लें। शुक्र का रत्न जो है वो वैसे तो हीरा होता है, लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उसका उपरत्न ओपल भी पहन सकते हैं, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो, या फिर आप जो है जो सफ़ेद पुखराज है वो भी आप धारण कर सकते हो, वो भी चलेगा, वो भी उसके रत्न के इसमें पहना जा सकता है। उसके बाद बात करूँ शनि की, तो शनि जो है वो भी बैठा हुआ है आपके द्वितीय भाव में। अब शनि की बात करूँ, शनि जो है लग्नेश भी है
आपके 12वें भाव का स्वामी है और लग्नेश भी है, तो वो भी शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो नौकरी तो ये करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और बात करूँ यहाँ पे जैसे केतु की, तो केतु यहाँ पे सूर्य के साथ बैठे हैं, तो वो ग्रहण स्थिति बनाते हैं, सूर्य ग्रहण दोष बनाते हैं। तो देखो केतु की पहले हम देख लूँ, तो केतु जो है वो 4 डिग्री पे है। ठीक है, और सूर्य जो है वो बैठा हुआ है 6 डिग्री पे, तो लगभग साथ साथ ही है, डिग्री इनकी कम है, साथ साथ ही है, फिर भी ग्रहण दोष इनको लगेगा। शुक्र की भी बात बता दी, शनि की बात बता दी, और उसके बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि शनि की दृष्टि जैसे यहाँ पे पड़ रही है, आपकी मित्र राशि पे पड़ रही है, पर तृतीय भाव में यहाँ पे पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको सुख सुविधा मिलेगी, आपको जो है मकान वाहन गाड़ी का सुख मिलेगा, लेकिन उसका भोग आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसे जो व्यक्ति हैं जो कुंभ लगन के हैं या मकर लगन के हैं, इनकी जो प्रतिभा होती है, इन प्रतिभा का जो इस्तेमाल है वो दूसरे लोग करते हैं। मतलब इनके पास जो प्रतिभा है, इनके पास जो ज्ञान है, इनके पास जो नॉलेज है, उसका उपयोग वो खुद के लिए नहीं कर पाते, लेकिन दूसरे उनका वो उपयोग जो है वो करते हैं। दूसरों के लिए मतलब दूसरों के लिए हेल्पफुल होते हैं ऐसे इंसान, पर अपने लिए जब अपनी बारी आती है तो कोई भी इनका साथ नहीं देता। ऐसी स्थिति इनकी बनती है। ठीक है, साथ जब टाइम आता है, जब अपनी बारी आती है, तो इनका परिवार भी इनका साथ जो है वो छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति जो है ऐसे इंसान की बनती है। पर इसके अलावा बात करूँ इनकी सुख सुविधा का, वो उनके पास होगा, लेकिन जब इनको चाहिए तब नहीं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे जैसे बात करूँ मकान गाड़ी, ठीक है, आपका वाहन सुख सुविधा, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जब चाहिए तब नहीं। इसके अलावा शनि जो जब देते हैं तो वो अपने हिसाब से देते हैं, जब जरूरत होती तब नहीं देते। ठीक है, तो और इसके साथ में चीज़ और भी है कि आपका भोग जो है, आप उसको इस्तेमाल करने के लिए, मतलब होगा आपके पास हर चीज़, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ये भी यहाँ पे थोड़ी है। लेकिन बात मुद्दे पे आते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में। देखिए गवर्नमेंट जॉब के जो कारक ग्रह हैं वो सूर्य भी होते हैं, आपके शनि भी होते हैं। वैसे शनि जो है वो नौकरी तो करवाते हैं, उसके साथ जो गुरु होते हैं वो मंगल भी सरकारी नौकरी दिलवा देता है, और चंद्रमा भी यहाँ पे दिलवा देता है, बुध भी यहाँ पे जो है वो दिलवा देता है। देखिए तो अष्टमी जो है मंगल है, और मंगल कहाँ पे बैठा हुआ है, अष्टम भाव में। तो ऐसी जो जातक हैं वो भी जो है, जैसे अष्टम भाव में पहले ही कुल ने बताया कि ऐसे जो व्यक्ति हैं वो भी रुचि लेते हैं गुप्त विद्याओं में, तंत्र शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में। ऐसे व्यक्ति यहाँ पे आपकी जो रुचि होती है वो होती है। ठीक है, और राहु की यहाँ पे स्थिति है, तो राहु वैसे अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं, मंगल के साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़े ऑपोजिट हो गए। राहु जो है मंगल के साथ जो शत्रुता रखते हैं, और मंगल की भी शत्रुता होती है राहु के साथ, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत जो है वो आ सकती है। दोनों के जो है वो आपस गलत संगति में या गलत चीज़ों में ना पड़े, तो आपको नहीं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी अड़चने आपको आ सकती हैं। हाँ, जॉब से रिलेटेड दिक्कतें भी आपको आ सकती हैं, वो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आपको आएगी। उसके बाद बात करूँ जैसे सूर्य की स्थिति यहाँ पे होना, सूर्य बुध आदित्य योग यहाँ पे बन रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस जो हैं वो बन रहे हैं, क्योंकि आपके धन भाव में बन रहे हैं, तो अच्छे योग हैं। साथ में शुक्र यहाँ पे बली होके बैठे हुए हैं, तो भी अच्छा प्रभाव है। हाँ, बुध यहाँ पे नीच के हुए हैं, तो इसके लिए आप बुध की आराधना करेंगे तो भी आपको जो है वो बुध आदित्य के योग जो है वो उसका फल जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बुध यहाँ पे नीच के हैं, पर शुक्र यहाँ पे साथ में है, तो नीच भंग राज योग भी यहाँ पे बन रहा है बुध का, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, आपका गवर्नमेंट जॉब के योग जो है अवश्य बनेंगे। आपका लग्नेश जो है वो शनि है, आपको नौकरी तो वो करवाएगा, नौकरी ही अच्छी नौकरी मिलेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं। आप तैयारी करिए और अच्छी फील्ड में आप जो है अच्छा रिजल्ट यहाँ पे पाएंगे। तो आप आर्मी में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आर्मी में भी आप ट्राई करेंगे, आपका अच्छी जो रैंक पे उस पर आप जॉब लगेगी और अच्छी स्थिति आपकी होगी। बात करें आपके अगले क्वेश्चन की, जो आपका क्वेश्चन था कि मैरिड लाइफ कैसी होगी। देखिए आपकी मैरिड लाइफ जो है वो सप्तम भाव से देखी जाती है, और सप्तम भाव का स्वामी जो है सूर्य है, जो कि बैठा है आपके कुटुंब भाव में, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो चंद्रमा है वो भी बैठा हुआ है आपके इस राशि में, आपके सूर्य की राशि में। हालांकि चंद्रमा जो है वो षष्ठम भाव का स्वामी है, तो षष्ठम भाव का स्वामी है, तो यहाँ पे चंद्रमा देखिए यहाँ पे
सूर्य जो है वो वैसे कुंभ लगन में कारक ग्रह नहीं होता, पर फिर भी जहाँ पे बैठा है वहाँ पे वो अच्छे फल देने की कोशिश करेगा। हालांकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैठे हुए हैं ये चंद्रमा भी, तो ऐसा नहीं है, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी चलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पे नहीं पड़नी चाहिए। तो वैसे फिलहाल से देखा जाए तो यहाँ पे शनि की बात करूँ तो शनि की जो तृतीय और सप्तम दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि जो है वो मंगल में पड़ रही है। हालांकि उम्र को लंबी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और बात करूं जैसे आपके एक गुरु की, तो गुरु जो है वो यहाँ पे सप्तम और अष्टम, तो गुरु की दृष्टि भी यहाँ पे नहीं पड़ रही। तो मेरे हिसाब से चंद्रमा के ऊपर कोई भी दृष्टि जो यहाँ पे नहीं पड़ रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। चंद्रमा भी यहाँ पे अच्छा फल देंगे। चंद्रमा की बात करूँ, चंद्र जो है 1 डिग्री भी बैठे हुए हैं और केतु के नक्षत्र पे। हालांकि चंद्रमा जो है वो बाल्यावस्था में है, तो बाल्यावस्था में चंद्रमा जो है वो रिजल्ट नहीं दे पाता। हालांकि आपकी जो पत्नी होगी वो सुंदर होगी, सुशील होगी, कोई दिक्कत नहीं। चंचल मन वाली हुई और चंचल स्वभाव वाली होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। साथ में गुस्से वाली भी होगी, क्योंकि सूर्य इसका सप्तम भाव का स्वामी है, जो कि द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। तो उनके जो वचन है, उनके जो बोल है, वो भी थोड़ा इसमें आपकी जो स्वभाव है वो थोड़ा गर्म मिजाज का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करूँ तो जो आपकी जो पत्नी होगी बुद्धिमान भी होगी, और साथ में आपका जो न्यायप्रिय होगी। मतलब न्यायप्रिय होने का मतलब ये है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो उनके अच्छा, बुरे के साथ बुरा, वैसी जो स्थिति है आपकी पत्नी की रहेगी। मैरिड लाइफ की बात करो तो मैरिड लाइफ ऐसी चलेगी, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। तो ये थी आज की कुंडलियाँ जो कि मैंने आपके इस एपिसोड में आपको बताई। तो आई होप आपको जो टॉपिक है, आपका आज का जो वीडियो था वो पसंद आया। अगर आपको भी अपनी वीडियो के माध्यम से अपने बारे में जानना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। इसके अलावा अपनी डिटेल जो है वो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और आप जो है कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी डिटेल डाल सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी जो है आपकी वीडियो अपलोड करूँ, और जल्दी से जल्दी जो है आपके जो समस्याओं का समाधान हो सके। इसके अलावा अगर आपको काफ़ी ज़्यादा आप वेट नहीं कर सकते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरी पेड सर्विस में भी। पेड सर्विस में अभी आपके जो चार्जेस हैं वो बहुत ही कम है, आपको बिल्कुल ही कम आपको चार्जेस जो हैं वो दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है चीज़ें जो है वो जल्दी भी हो जाती हैं, और साथ साथ में जो है आपको सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल जाते हैं जो भी आपने पूछना है। ठीक है, तो चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको फ्री सर्विस में आपको यूट्यूब में आपकी वीडियो जो अपलोड होती है, और इसके लिए जो है वो लिस्ट जो है काफ़ी लंबी होती है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, इसके लिए आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि अपनी कुंडली भी आपने बनवानी है तो कुंडली भी बनवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कुंडली से रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड की है, आप देख सकते हो। और आज की टॉपिक जो है वो यहीं पे मैं क्लोज़ करता हूँ, और मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।